हेलो गाइस, हेलो फ्रेंड्स। डेली करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। आज 30 सितंबर, करंट अफेयर्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो 30 सितंबर के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आपको कराने जा रहे हैं। डेली करंट अफेयर्स कन्हैया कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसान कल्याण योजना की शुरुआत किस राज्य द्वारा की गई? तो हाल ही में किसान कल्याण योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश राज्य द्वारा की गई है। किस राज्य द्वारा? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान बीजेपी पार्टी से हैं। मध्य प्रदेश भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। लगातार तीसरी बार सीएम बने हैं शिवराज सिंह चौहान। तो मध्य प्रदेश राज्य ने मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की शुरुआत की गई है। इसे भारत सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम योजना की तर्ज पर लॉन्च किया गया है। मध्य प्रदेश राज्य सरकार राज्य में 1,75,000 किसानों के खातों में 4,000 रुपये हस्तांतरित करेगी यह सरकार। यह गत वर्ष में 2 समान किस्तों में, यानी कि एक वर्ष में 2 समान किस्तों में हस्तांतरित की जाएगी। इसका मूल उद्देश्य जो है, राज्य सरकार की ओर से प्रत्येक किसान को अतिरिक्त 4,000 रुपये सम्मान निधि प्रदान करना है। इस प्रकार हर किसान को अब प्रति वर्ष कुल 10,000 रुपये की सम्मान निधि प्राप्त होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश के किस स्थान पर सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स का शिलान्यास किया जाएगा? तो कहाँ पर किया जाएगा? ग्वालियर में। कहाँ पे? ग्वालियर में। तो ग्वालियर, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स का शिलान्यास किया जाएगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग शिलान्यास कार्यक्रम का आयोजन करेगा। फिलहाल देश में विकलांग खिलाड़ियों के लिए कोई प्रशिक्षण केंद्र उपलब्ध नहीं है। प्रस्तावित केंद्र विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराएगा। केंद्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर प्रतिस्पर्धा करने और देश के लिए विकलांगों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों की सुविधाएं मुहैया कराएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नारगोनो करवाख का विवादित अलगाववादी क्षेत्र, तो कौन सा है वो अलगाववादी क्षेत्र? नारगोनो करवाख का, और अजरबैजान के बीच लड़ाई का कारण बन गया है। जैसे कि भारत में जम्मू कश्मीर क्षेत्र है जो लड़ाई का कारण बना रहता है भारत और पाकिस्तान के बीच, उसी प्रकार यहाँ पर नारगोनो करबाख का विवादित क्षेत्र है वो कौन सा है? आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच लड़ाई का कारण बना है, जो अभी वर्तमान में युद्ध प्रारंभ हो चुका है और घमासान युद्ध चल रहा है। चलिए, आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच विवादित अलगाववादी क्षेत्र नागोर्नो काराबाख को लेकर शुरू हुई लड़ाई तेज हो गई है। समाचारों में एक शीर्ष क्षेत्रीय अधिकारी ने कहा कि दोनों के बीच भारी लड़ाई हुई है। अब तक 16 लोग मारे गए हैं, 100 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। 2 हेलीकॉप्टरों को मार दिया गया है।
गिराया है। आर्मेनिया पश्चिम एशिया और यूरोप के काकेशस क्षेत्र में स्थित एक पहाड़ी देश है। इसकी राजधानी यरेवेन है। कौन सी? इसकी राजधानी यरेवेन है। अजरबैजान यह कैस्पियन सागर और काकेशस पर्वत से घिरा एशिया और यूरोप में फैला एक देश है। इसकी राजधानी बाकू है। तो इनकी दोनों ही देशों की राजधानी आप लोग याद कर लीजिएगा। और ये एशिया और यूरोप के काकेशस क्षेत्र में स्थित एक देश है और ये काकेशस पर्वत से घिरा एशिया और यूरोप में फैला एक देश है। तो दोनों की राजधानी, दोनों देशों के अच्छे से नाम अभी किसी भी एग्जाम में बिल्कुल ही आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, धूमकेतु को पहली बार दूर पराबैंगनी अरोरा पर विद्युत चुंबकीय उत्सर्जन के साथ प्रलेखित किया गया। तो वो कौन सा धूमकेतु है? कॉमेट 67P। कॉमेट 67P। तो हाल ही में कॉमेट 67P धूमकेतु चुर्युमोव-गोरान-सीमेंको का अपना दूर पराबैंगनी अरोरा है। यह पहली बार ही कि सुदूर पराबैंगनी में इस तरह के विद्युत चुंबकीय उत्सर्जन को एक ग्रह या चंद्रमा के अलावा एक आकाशीय वस्तु पर प्रलेखित किया गया है। अब तक धूमकेतु में यह घटना नहीं देखी गई थी। अंततः ऑरोरा पृथ्वी और मंगल ग्रह पर एक प्राकृतिक विद्युत घटना की तरह यह हास्य ऑरोरा स्थानीय वातावरण के साथ सौर हवा के संपर्क के कारण होता है। 67P चुर्युमोव-गोरान-सीमेंको यह कूपर बेल्ट से एक बृहस्पति परिवार का धूमकेतु है। पहली बार 1969 में फोटोग्राफिक प्लूटो पर देखा गया था, जो 2 नवंबर 2021 को यह पेरिहेलियन सूर्य के निकटतम दृष्टिकोण में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाली स्थान को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI की 5 सदस्यीय महिला चयन समिति के प्रमुख कौन नियुक्त की? तो हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI की 5 सदस्यीय महिला चयन समिति के प्रमुख जो नियुक्त किए गए हैं उनका नाम है नीतू डेविड। नीतू डेविड। तो नीतू डेविड 90 के दशक के अंत और 2000 के शुरू तक शानदार प्रदर्शन करने वाली पूर्व बाएं हाथ की स्पिनर नीतू डेविड को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI की 5 सदस्यीय महिला चयन समिति के प्रमुख रूप में नियुक्त किया गया है। नीतू डेविड के नेतृत्व वाले पैनल को 4 साल की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है। हेमलता काला की अगुवाई वाले पिछले पैनल का कार्यकाल मार्च 2020 में ही समाप्त हो जाएगा। जो पहले जो थी हेमलता काला थी। नवनिर्वाचित पैनल के अन्य सदस्य में पूर्व भारतीय खिलाड़ी मिठू मुखर्जी, रेणु मरगेटी, औरती वैद और पी कल्पना को भी शामिल किया गया है। इसमें इन दोनों को और शामिल किया गया है। चलिए नेक्स्ट, विश्व सूचना की सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व सूचना की सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 28 सितंबर को मनाया जाता है। तो 28 सितंबर विश्व में सूचना की सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2020 का विषय एक्सेस टू इंफॉर्मेशन सेविंग लिव्स बिल्डिंग क्यूरिस्ट बिल्डिंग होप है। विश्व में सूचना की सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष 28 सितंबर को मनाया जाता है। यूनेस्को द्वारा नवंबर 2015 में इसे एक दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। पहल सूचना का सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 28 सितंबर 2016 को मनाया गया था।
बाद में इसे 15 अक्टूबर 2019 को 74वें संयुक्त राष्ट्र महासभा की आधिकारिक तौर पर घोषित किया गया था। चलिए, विश्व रेबीज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व रेबीज दिवस 28 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 28 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व रेबीज दिवस 28 सितंबर को। रेबीज एक वायरल बीमारी है जो जानवरों से इंसानों में फैलती है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य जानवरों व इंसानों में रेबीज के प्रभाव तथा रोकथाम के बारे में जागरूकता फैलाना है। विश्व रेबीज दिवस 2020 थीम एंड रेबीज कोलावेरिटी वैक्सीनेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। साथी ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? तो साथी ऐप पर्यटन मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। किस द्वारा? पर्यटन मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। तो हाल ही में विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर पर्यटन मंत्रालय द्वारा आतिथ्य उद्योग के मूल्यांकन, जागरूकता एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था साथी एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। यह भारतीय गुणवत्ता परिषद के साथ पर्यटन मंत्रालय की एक पहल है जो आतिथ्य उद्योग को सुरक्षित रूप से संचालित करने से सहायता प्रदान करता है। यह होटल यूनिट की सुरक्षा के बारे में कर्मचारियों और मेहमानों के बीच विश्वास पैदा करने में सहायता प्रदान करता है। यह प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के आह्वान से संरेखित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रशियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीती? तो रशियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीती है? वोल्टेरी बोटास रशियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 वोल्टेरी बोटास ने जीती है। वोल्टेरी बोटास मर्सिडीज के ड्राइवर फिनलैंड पहले स्थान पर रहे हैं। मैक्स वर्स्टापेन रेड बुल के ड्राइवर नीदरलैंड्स के जो रहने वाले हैं दूसरे स्थान पर रहे हैं। तीसरे स्थान पर लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज की ड्राइवर ब्रिटेन तीसरे स्थान पर रही हैं। तो रशियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 वाल्टेरी बोटास ने जीती है जो पहले स्थान पर रही हैं। फिनलैंड की निवासी हैं। दूसरे स्थान पर नीदरलैंड्स की मैक्स वर्स्टापेन और तीसरे स्थान पर लुइस हैमिल्टन ब्रिटेन की हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हाल किसने वर्चुअल माध्यम से डिस्टेंस नॉर्थ ईस्ट 2020 महोत्सव का उद्घाटन किया है? तो हाल ही में अमित शाह जी ने डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 महोत्सव का उद्घाटन किया है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वर्चुअल माध्यम डिस्टेंस नॉर्थ ईस्ट 2020 का महोत्सव का उद्घाटन किया है। इसके विषय द इंग्लिश डिजिटल डेस्टिनेशन है। प्रतिस्पर्धा यह भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र की विभिन्न संभावनाओं जैसे कि इको पर्यटन, संस्कृति, विरासत, व्यापार को उजागर करने के लिए 4 दिवसीय कार्यक्रम है। इसका आयोजन उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास मंत्रालय द्वारा प्रति वर्ष किया जाता है। इसे पूर्वोत्तर क्षेत्र को देश के अन्य हिस्सों के करीब लाने और राष्ट्रीय एकीकरण को मजबूत करने के उद्देश्य से संकलित किया गया है। बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बताइए कमेंट में कि किस टॉपिक पे वीडियो बनाना है। चलिए बाय।